बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली और एक मुनफरिद किस्म की डिश बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पेशावर की रिवायती डिश नमकीन गोश्त। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो का एक बड़ा पीस है गोश्त का। आज ये हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी के लिए। तो ये देखिएगा, ये माशाल्लाह से पूरा एक 1.25 किलो का तकरीबन पीस है। इसको कट नहीं करवाया, इसकी बोटियाँ नहीं करवाई हैं। ये नमकीन गोश्त जो होता है ये इसी तरह अच्छा लगता है बड़े पीस में। आप भी इसी तरह से ले सकते हैं। ईद के दिन है, ईद आने वाली है, तो आप ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। आप इसको अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि कटिंग तो की है नहीं है पीस। इस तरह से एक खुले बर्तन में इसको डालें और अच्छी तरह से वॉश करें 2-3 पानी के साथ, जब तक ब्लड ना ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा पीस है, और ये इकट्ठा ही एक साथ ही हम पकाएंगे। इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बोटियाँ नहीं इसकी बनाएंगे, ऐसे ही इसको पकाएंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश करना है साफ़ पानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने एक कांटा लिया है, तो उसकी मदद से यूं गोश्त के अंदर सुराख बनाएंगे। इसको जगह जगह पे आप यूं ज़ोर से कांटे के साथ सुराख बना लें, ताकि जब नमक लगाएं तो इसके अंदर तक रच जाए। ऐसे ही हम गोश्त की जब साइड चेंज करेंगे तो दोबारा उसके अंदर भी इसी तरह से कांटे की मदद से सुराख बनाएंगे, ताकि मसाला, जो भी मसाला तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ नमक है, वो भी अंदर तक रच जाएगा। ये देखिए, अभी इस पर नमक छिड़क के अच्छी तरह से नमक लगा लेना है। सारी परत के ऊपर नीचे हर तरफ नमक लगाना है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाना है। तो इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गोश्त कम या ज़्यादा हो तो उस मुनासबत से फिर नमक भी कम और ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से जितना आपका गोश्त हो, आपको जैसे महसूस हो उतना नमक आप लगा लें। अभी ये दूसरी साइड है गोश्त की, तो उस पर भी हम इस तरह से नमक लगा लेंगे और सुराख भी बनाएंगे। तो अभी देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये दोनों तरफ से नमक लगा के अच्छी तरह से हमारा जो बीफ है ये पकने को तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों साइडों से सुराख कर लेने हैं, ताकि पकते वक्त अच्छी तरह से अंदर से गोश्त गल भी जाए और नमक भी इसके अंदर रच जाए। तो यूँ हम सुराख लगा चुके हैं, तो अभी हम इसको पकाएंगे। तो अभी हमने प्रेशर कुकर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अपने गोश्त का पीस जो है वो रख देंगे, यूँ पूरे का पूरा। तो अभी हम इसको, बाकी की मैं आपको सारी रेसिपी बताती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत स्पेशल रेसिपी है ईद के लिए। ये पेशावर की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो बहुत ही मशहूर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मसाले बहुत लगा देते हैं नमकीन गोश्त में, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी ये देखें, मैंने इसके अंदर एक लहसुन की पूरी गट्टी अच्छी तरह से धो के रख दी है, और थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको टुकड़ों में काट के उसके अंदर रख दिया है। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होते हैं, और साथ नमक होता है, और थोड़ा सा ये फ़ैट है जो कि इसको पकने में मदद देगा। इसमें घी वगैरह तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये फ़ैट ही इसको पकाएगा। तो ये अलग से लिया था। आप चाहें तो चर्बी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें पानी डालूँगी मैं। तो मैं तो 6 गिलास डाल रही हूँ, मेरे पास गिलास छोटे साइज़ का है। तो आपके पास अगर नॉर्मल साइज़ का गिलास है तो आप इसमें 4 गिलास पानी के ऐड कर दें। ये देखिए, इस तरह से कोई मसाला जात नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ ऐसा नहीं है। स्पाइसी ये बिल्कुल नहीं होता। नमकीन गोश्त असल में सिर्फ नमकीन ही होता है। तो पानी मैंने डाल दिया, तो अब हम प्रेशर को बंद करेंगे और चूल्हे पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नमकीन गोश्त रेडी होगा। ढक्कन मैंने लगा दिया, अभी चलते हैं और इसको पकाते हैं। तो ये देखिए, अचानक से सरप्राइज़ मिल गया है। जैसे ही चूल्हे के ऊपर रखा तो पता चला कि गैस का प्रेशर बहुत कम आ रहा है।
तो अब इसको पकने में टाइम भी लगेगा और जो हमने पानी डाला हुआ है क्या पता वो भी बच जाए, पूरी तरह से खुश्क ना हो। तो ये सरप्राइज़ आपको ना मिले, इसलिए पहले गैस का फ्लेम ऑन करके चेक कर लें कि गैस का प्रेशर क्या आ रहा है। क्या पता पाकिस्तानियों का यही हाल होता है बस। मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो देखिए 30 मिनट के प्रेशर लगाने के बाद अभी हमने इसको दूसरे फ्लेम पे कर दिया जो बंद है, तो इसकी स्टीम खुद ब खुद निकलेगी, तब हम इसको खोलेंगे, इसका वेट हम नहीं उठाएंगे। तो लीजिए व्यूवर्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, तो ये देखिएगा प्रेशर खोलते हैं तो माशाल्लाह से देखें स्टीम निकली है और इतनी प्यारी खुशबू, इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है। तो ये देखिए हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत और इतना अच्छा गला हुआ गोश्त है ये। और आपने देखा होगा प्रेशर में थोड़ी सी ग्रेवी टाइप, थोड़ा सा पानी रह गया है, तो वो हम इसके साथ भी खा सकते हैं। वो इसी डिश में हम निकाल के साथ हल्का हल्का सा जूसी टाइप का वो हम खा सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा अंदर से भी गला हुआ है माशाल्लाह से। ये देखिएगा, तो ये लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गला हुआ, बहुत ही अंदर तक गला हुआ। ये देखिए बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, बहुत खूबसूरत नमकीन गोश्त तैयार है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी व्यूवर्स के ये पकने के बाद काफ़ी सिकुड़ गया है, तो क्योंकि इसमें हड्डी कम थी इसलिए ऐसा हुआ है। आप कोशिश करें, अगर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो फिर पसली का गोश्त लें, वो देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। माशाल्लाह से व्यूवर्स देखें कितना खूबसूरत इसकी साइड चेंज की है। तो अभी आप देखें इस तरफ फैट था, ये देखिएगा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर भी ये देखें कितना अच्छा अंदर से गला हुआ है, इसमें कोई मसाले नहीं हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे दीजिए अब इजाज़त। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।